हेलो फ्रेंड, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ जो है डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है इस पे जो है हम डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, जो आज का क्वेश्चन है वो एक्चुअली में हमारा करंट अफेयर से एक लिंक क्वेश्चन है। और जब हम इकोनॉमी के अंदर देखते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स से इंटरलिंक होकर कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम इकोनॉमी कवर करेंगे तो इकोनॉमी में आपने देखा है हमने लगातार करंट अफेयर से चीजों को इंटरलिंक किया है। जैसे हमने बजट से इंटरलिंक किया है और इसी तरीके से और बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे थे उससे हमने इसे कनेक्ट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कई चीजों से हमने इसे कनेक्ट किया है। आज का जो क्वेश्चन है इसमें हम इंटरलिंकिंग करेंगे कि किस तरीके से जो एक स्कीम चल रही है हमारी, एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, एक परिवार एक पहचान, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम से इंटरलिंक करके जो है हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं और उस पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इकोनॉमी में आपका कई क्वेश्चन करंट के साथ जो उनकी स्कीम्स हैं या पॉलिसीज हैं इस तरीके से लेके आपका कई बार क्वेश्चन आ रहा है मेंस में। अलग अलग कंटेक्स्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि लगातार हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाते रहें, कुछ कवर करते रहें, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली स्कीम्स और कुछ इस तरह की आपकी पॉलिसी हम जरूर डिस्कस करेंगे यहां पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप लगातार हम यहां आपको देखने को मिलेंगे जो मेंस में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। लेकिन हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स की जिनकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो है मेंस में आप आ जाएं। इस तरीके से हमारा क्या है, स्टैटिक्स तो हमें मुख्यतः कवर करना है और उसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक भी इसके साथ इंटरलिंकिंग करके चलते रहेंगे। इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं अब हम इसे कैसे डिस्कशन करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो उत्तर प्रदेश में फैमिली आइडेंटिटी कार्ड आपने जो है चलाया है, एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड चलाया है जो एक वन परिवार वन पहचान के तहत चल रहा है, ये योजना सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब हमें यह बताना है कि जो ये हमारा फैमिली आईडी कार्ड चलाया है उत्तर प्रदेश ने, इस फैमिली आईडी कार्ड का एक्चुअली में मकसद क्या है और किस तरीके से ये फैमिली आईडी कार्ड जो वेलफेयर का स्कीम है या वेलफेयर की जो अप्रोच है उत्तर प्रदेश में उसे कैसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर ये फैमिली आईडी कार्ड देखें तो 2023-24 में जो है ये हमारा जो है फैमिली आईडी कार्ड आपका जो है इनिशिएट किया गया था। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आ सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल पहल से लिंक है, डिजिटल गवर्नेंस से लिंक है इस चीज का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगातार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को अगर आप इसमें देखेंगे तो लगातार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ना इस पॉलिसी पे लगातार काम कर रही है और कई बार खुद जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी नाथ जी वो इस पर कई बार इस स्कीम का रिव्यू कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये स्कीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो स्कीम गवर्नमेंट के उसमें काफी ज्यादा फोकस रखती हो वो स्कीम हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि अगर डिजिटल पहल के कंटेक्स्ट में देखें हम तो जैसे एक उमंग स्कीम थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ भी चुकी है एक बार। उसके बाद मुझे लगता है फैमिली आईडी कार्ड गवर्नेंस वाले इनिशिएटिव में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने जा रही है और गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है, इसीलिए हम भी इस पे लगातार फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये वेलफेयर जो अप्रोच है उसे आगे बढ़ाने में कैसे रोल प्ले करती है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और उसके बाद फिर उसी तरीके से मुख्य बॉडी पे भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं, इसका एक बेसिक बैकग्राउंड निकाल रहे हैं कि भाई जो हमारा आईडी कार्ड है ये आईडी कार्ड कहीं ना कहीं एक डिजिटल गवर्नेंस की पहल है, क्योंकि ये एक तरीके से डिजिटल गवर्नेंस, जैसे हमारा ई गवर्नेंस है उसी तरीके से एक डिजिटल गवर्नेंस की पहल है। इस पहल का मकसद क्या है फिर ये भी बता देंगे उसमें कि एक विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या है, जैसे आधार का एक इंपॉर्टेंट काम है नहीं, पहचान पत्र देना,
इसी तरह से राशन कार्ड का भी आपने देखा होगा, राशन कार्ड का भी काम है एक पहचान पत्र देना। तो ये फैमिली आईडी जो आईडी है इसका भी एक मुख्य काम तो यही है कि ये एक डिजिटल पहचान आपको देने का काम करेगी। काफी कुछ ऐसा है जिस तरीके से कि जैसे हमारा आधार कार्ड है ना सेंटर पे पहचान पत्र के लिए, ऐसी स्टेट लेवल पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान पत्र के रूप में स्टार्ट हुई है ये आईडी, क्योंकि है भी आईडी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका आगे पहचान पत्र के रूप में ही किया जाएगा, जैसे आधार का किया जाता है, जैसे राशन कार्ड का किया जाता है। इसी तरीके से इस फैमिली आईडी कार्ड का भी उपयोग उत्तर प्रदेश एक पहचान के रूप में जो है यहां पर करेगा। और इसके अलावा ये इससे जब ये पहचान बनेगी तो एक डेटाबेस भी बनेगा, वैसी बात है, और एक परिवार आधारित डेटाबेस बनेगा। इस परिवार आधारित डेटाबेस के बेस पर ही बाकी सारी चीजों का जो है क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश करना चाहता है। इससे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहता है कौन से नीडी व्यक्ति हैं, उसी के हिसाब से बहुत सारी सर्विसेज इसी के बेस पे, जैसे आधार इनेबल्ड बहुत सारी सर्विस है ना, इसी तरीके से बहुत सारी सर्विस इसी के बेस पे ये करना चाहता है कि भाई हम दे दें। इसके बेस पे ये निगरानी भी करना चाहता है कि भाई ये भी देख लें कि स्कीम सही से जा रही है नहीं जा रही है। और इस तरीके से एक डिजिटल जो हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको एक साथ समाहित करना भी चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि एक ऐसा कार्ड आ जाए जो एक यूनिवर्सल कार्ड हो, उत्तर प्रदेश के हर परिवार वाले व्यक्ति के पास एक कार्ड हो, और उस कार्ड के बेस पे हम जो है उसको सारी सर्विसेज, जो भी मैक्सिमम सर्विसेज दे सकते हैं, उसी आइडेंटिटी के आधार पर सारी सर्विस दे दी जाए। एक तरीके से अगर हम इस फैमिली आईडी कार्ड को उत्तर प्रदेश का आधार का कार्ड कह दें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, काफी हद तक चीजें सिमिलर है, हमें ऐसा लगता है कि उसी तरीके से मैच करती हुई चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन पहले दे सकते हैं कि इसका पर्पज एक्चुअली में क्या है, ये हमने बता दिया। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भाई जो आपका फैमिली आईडी कार्ड है ये एक्चुअली में है क्या, क्योंकि अब जो हम फैमिली आईडी कार्ड पे जब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि इसकी क्या भूमिका है वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण में, लोक कल्याण में इसकी क्या भूमिका है, उससे आने से पहले इस पे हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट आपके मास बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो चार्ट्स आपके दिमाग में क्या है, क्या इसमें आप लिखने जा रहे हैं, इसको प्रेजेंट करने का एक बहुत क्विक तरीका है, और इससे आप एग्जामिनर को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उसे बता सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि इस पूरे क्वेश्चन में आप क्या लिखने जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाएंगे। इस कंटेक्स्ट में हमने क्या किया कि फैमिली आईडी कार्ड का एक फ्लो चार्ट बनाया, और उस फ्लो चार्ट में कुछ की पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में दे दिए, और फिर डिटेल में ही से हम मेंस जो हमारा पार्ट चलेगा उसमें डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अब हमने कहा भाई एक फैमिली आईडी कार्ड ले लिया। ठीक है, अब इस फैमिली आईडी कार्ड में हमने क्या किया भाई, देखो ये 12 अंकों की एक विशिष्ट फैमिली आईडी है। काफी कुछ ऐसा ही है जैसे हमारा 16 अंकों का आपका जो है आधार कार्ड होता है, ऐसे इसी तरीके से 12 आपका अंकों का एक विशिष्ट फैमिली आईडी कार्ड की तरीके से कार्य कर रहा है। ये फैमिली आधारित है, एक पूरे परिवार आधारित, पूरे परिवार का एक कार्ड है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कार्ड नहीं है। आधार एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कार्ड होता है, ये पूरी फैमिली का एक आईडी कार्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने बता दिया भाई, हर फैमिली को एक आईडी कार्ड दे देगा उत्तर प्रदेश, ताकि एक पूरी फैमिली को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके। अब हर परिवार को एक दे दिया जाएगा, हर परिवार पे एक इस तरह का आईडी कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश हर परिवार को डिजिटल जो गवर्नेंस है उससे लिंक कर देगा, हर परिवार को आइडेंटिफाई कर लेगा वो आर्थिक स्थिति में कहां एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद उसे सेग्रीगेट किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है, और ये देखा जा सकता है कि भाई इन लोगों को ये स्कीम दे दो, इन लोगों को ये स्कीम दे दो, ये इस कंडीशन में एडजस्ट करते हैं, इनकी स्थिति ये है। इस तरीके से जो है ज्यादा बेटर चीजें की जा सकती हैं। तो अभी राशन कार्ड को एक फैमिली आईडी में बदला जा सकता है। अभी क्या कंडीशन है, अब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो बहुत सारे राशन कार्ड अवेलेबल हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो ओल्ड हमारे राशन कार्ड अभी तक चल रहे हैं उन्हें भी आप चाहो तो उन्हीं राशन कार्डों को फैमिली आईडी कार्ड में बदल देगा उत्तर प्रदेश, और जिन लोगों पे राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को एक फैमिली आईडी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति, हर परिवार पे एक अपना पहचान कार्ड हो जाएगा।
ये डीबीटी इनेबल्ड कर देगा। एक्चुअली में इस कार्ड को ये क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल व्यक्ति के आधार से लिंक कर देंगे। पूरा फैमिली को एक कार्ड दिया और फैमिली के उस कार्ड में हर व्यक्ति का आधार भी लिंक कर दिया। जब हर व्यक्ति का आधार लिंक हो गया तो आप जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो है सिस्टम उसे इनेबल कर सकते हैं। आराम से किस व्यक्ति के खाते में कितना पैसा पहुंचाना है वो सीधा आप जो है एक फैमिली के अंदर एक व्यक्ति को भी सीधा पहुंचा सकते हैं। ये आपका काम हो जाएगा। ये सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग होगा, इसका काम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यही करना चाहता है कि भाई बहुत सारी जो हमारी स्कीम्स है वो हम एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू दे दें, यूनिफाइड कर दे चीज़ों को, क्योंकि बहुत अलग अलग डिपार्टमेंटों, अलग अलग जो है आपकी जो मिनिस्ट्री है उसमें चीज़ें फैली हुई हैं, वो अलग अलग आपका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ऐसा है, इतना सारा ना करो, सारों को एक साथ लिंक करो, एक यूनिफाइड डिजिटल फॉर्म, उसी के बेस पे सारी सर्विसेज दे देंगे। इससे काफ़ी चीज़ें सुगम होंगी, आसान होंगी और जो है उसे मैनेज करना भी आसान होगा। वो सारी चीजें हम बात करेंगे इसमें। लक्षित क्रियान्वयन होगा। लक्षित क्रियान्वयन कैसे, मैंने बताया था कि जब हर किसी का एक आईडी कार्ड हो जाएगा, उस आईडी कार्ड के बेसिस पे जो है आप क्लासिफाई कर पाओगे, वर्गीकृत कर पाओगे और फिर देख पाओगे, कैटेगरीज बना लेंगे। और ये इस कार्ड में लगभग 3 कैटेगरी बनाने का जो है इसमें प्लान है। एक आप कराएंगे कैटेगरी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी, 3 कैटेगरी बना लेंगे इस कार्ड में। ये जो उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, और तीनों वर्गों के लिए अलग अलग जो स्कीम है उसी हिसाब से उसे लक्षित किया जा सकता है। अगर हमने बता दें भाई ये सबसे निम्नतम वर्ग है तो निम्नतम वर्ग वाले जो आपके फैमिली आईडी कार्ड होंगे उनके लिए अलग स्कीम चल जाएगी, मध्यम वर्गों के लिए अलग चल जाएगी, उच्च वर्गों के लिए अलग स्कीम चल जाएगी। जिसकी जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप टारगेटेड कर पाओगे प्रॉपर कि किस पर्टिकुलर परिवार को कौन सी स्कीम्स आपको देनी है। इससे ज्यादा बेटर आपका, इससे फायदा क्या होगा, इससे जो स्कीम है, जिस व्यक्ति के लिए जो स्कीम होनी चाहिए, जिसकी जैसी नीड है उसको उसी तरह की चीजें हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा ये कह रहा है जो डुप्लीकेसी है, भ्रष्टाचार है, अपवंचन है, इसमें भी काफी कमी आएगी। क्योंकि जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल स्कीम चलती रहती हैं तो उसमें कई बार डुप्लीकेशन भी चलता है। एक ही स्कीम को कई कई व्यक्ति जो है यूज कर रहा है तो डुप्लीकेशन खत्म। इसके अलावा बहुत सारे जो है आपके जो है भ्रष्टाचार भी आते हैं उसमें, वो भी खत्म, अपवंचन भी खत्म, और अंततः एक पारदर्शी वाली जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। वो जैसे हमारा राशन कार्ड आया था तो पहले आपको पता होगा कि जब डीबीटी वाली सिस्टम आई और आधार लिंक राशन कार्ड आया तो उससे पहले उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट राशन कार्ड पकड़े गए थे, बहुत सारे उसमें जो है फर्जी डमी आपके जो है राशन कार्ड पकड़े गए थे। इसी तरीके से फैमिली आईडी के थ्रू भी आपके बहुत सारे जो आपके राशन कार्ड हैं या इस तरीके से एक बहुत सारी स्कीम, एक पर्टिकुलर व्यक्ति कई सारी स्कीम को अवेल कर रहा है, उस तरह के डुप्लीकेशन को काफी हद तक बचाया जा सकेगा। पारदर्शिता बनेगी, गवर्नमेंट का कम खर्चा होगा और जहां जिस व्यक्ति को टारगेटेड करना है उसी व्यक्ति को प्रॉपर टारगेटेड कर पाएंगे। तो इसीलिए एक बहुत बेहतरीन डिजिटल पहल के रूप में इसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और हमने इसका एक बेसिक आइडिया जो है डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम इसके अंदर जाएंगे काफी हद तक डिटेल सिनेरियो में कि भाई हो क्या रहा है। तो किस तरीके से सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में यह भूमिका निभा रहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि लाभार्थियों के लिए पहचान हो जाएगी और एक केंद्रीकृत डाटाबेस के बारे में बात कर ही रहे हैं हम कि इससे लाभार्थियों की पहचान कर पाएंगे और एक डाटाबेस को मेंटेन करेंगे कि भाई किस तरीके से आपकी जो है चीजें पहुंच रही हैं। ठीक है, अब इससे क्या फायदा है, तो इससे हम वही करेंगे कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उन सारे डिपार्टमेंटों को आपस में जो है एक तरीके से डिपार्टमेंट इंटरेक्ट हो पाएंगे और इंटरेक्ट होने में जो देरी होती है, प्रॉब्लम होती है, आइडेंटिफाई की सभी समस्या होती है, वे सारी समस्याएं आपकी काफी हद तक सही हो जाएंगी और विभिन्न विभागों के डाटा को एक मंच पर एकत्रित कर दिया जाएगा। अभी हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा पर्पज ये है कि मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशंस को खत्म करें, सारे मंचों को इंटीग्रेट करके यूनिफाइड करके एक ही डाटाबेस रखें, अब उसके हिसाब से उसे क्लासिफाई करें और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड कर दे। सीधी सी बात है, जिसको जिस तरह की सर्विस की नीड की आवश्यकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपको जांच करनी पड़े
तो वो तत्काल हो सकती है। अब देखो, जैसे हमारा आधार सिस्टम है, आधार सिस्टम को जब हम वेरिफिकेशन में जाता है तो आधार एक यूनिफाइड डाटाबेस है, एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। आप व्यक्ति जाता है बायोमेट्रिक से तुरंत आधार के थ्रू उसकी पहचान हो जाती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, जब हम एक ही डाटाबेस बनाएंगे सब चीजों का, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डाटाबेस नहीं रखेगा, सबका एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बन जाएगा। उसके बेस पे आप तेजी से वो कहाँ एलिजिबल होता है, उसकी क्या आपकी जो है स्थिति है, उसको बहुत तेजी से आप जो है एक ही डाटाबेस में वेरीफाई कर पाएंगे। इससे काफी हद तक जो है चीजें मिल जाएंगी। और इस तरीके से आपको पूरे परिवार की एक साथ, इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं चल रहा, परिवार वाली बात चल रही है ना, तो पूरे परिवार को एक साथ आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन सी स्थिति कहां आपकी क्रिएट हो रही है। अब ये चीज तो आपकी हो गई कि भाई ये जो है अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कर रहा है और एक डाटाबेस बना रहा है, वो भी यूनिफाइड डाटाबेस, जिससे तेजी से चीजों को वेरीफाई किया जाएगा, तेजी से उसे क्लासिफाइड किया जाएगा और सारी स्कीमों को एक साथ यूनिफाइड किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में यही काम स्टार्ट हो भी चुका है। तो हमें तो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में सारी बातें करनी है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो पेपर 5 और पेपर 6 में हमेशा उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देनी है। वही इंफॉर्मेशन हम यहां दे रहे हैं कि देखो, अब तक उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लगभग 98 केंद्रीय और राज्य के योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। मतलब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा 98 इस तरह की स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, कुछ सेंट्रल स्कीम, कुछ आपकी स्टेट की स्कीम्स। और इस तरीके से लगभग 15 करोड़ नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग इस तरीके से इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अब ये 15 करोड़ लोग जब लाभान्वित हो रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, और 98 स्कीम्स जो आपकी लिंक हो गई, ये उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक आपका जो डाटा है जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। और इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई देखो स्कीम किस तरीके से 15 करोड़ लोगों को एक तरीके से यूनिफाइड वे में, यूनिफाइड डाटाबेस में स्कीम प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल हो रही है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने पहले ही बताया था कि इसका दूसरा बड़ा आयाम है ना, लक्षित, टारगेटेड आपको पहुंचाना, कि वहीं सर्विस पहुंचे जहां जरूरत है सबसे ज्यादा। तो अब तो पहला तो आइडेंटिफाई हो गया, डाटाबेस भी बन गया, अब टारगेटेड करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हमने आइडेंटिफाई कर ली कोई चीज, अब हम देखेंगे ठीक है, हो गया भाई, क्लासिफाइड हो गया, अब किस व्यक्ति को क्या चीज देनी है उस हिसाब से टारगेटेड करेंगे, लक्षित करेंगे। तो अगला वो होगा कि हम जो है लक्ष्यीकरण करेंगे। और जब हम लक्ष्यीकरण करेंगे तो इससे समावेशन होगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को तो डबल मिल गया और कुछ लोगों को एक बार भी नहीं मिला। ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कुछ लोग तो इंक्लूड ही नहीं हुए और कुछ लोग एक मल्टीपल स्कीमों में जो है लाभान्वित हो रहे थे। अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपके पास डुप्लीकेशन नहीं है। एक व्यक्ति, एक परिवार एक बार में ही जुड़ेगा और साथ साथ में हर परिवार जुड़ेगा, तो देखो समावेशन भी हो जाएगा और टारगेटेड इस वाला जो डिलीवरी है वो भी हो जाएगी। ये चीज यहां डेफिनेटली इस वाली कंडीशन में आएगी। इससे गरीब, महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग जैसे कमजोर वर्ग की सटीक पहचान की जाएगी। कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई एक्सक्लूजन नहीं, सभी लोगों को प्रॉपर इंक्लूजन मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा, जो एक्सक्लूजन एरर है वो घट जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूजन एरर आपकी जो है घट जाती है। मतलब जो लोग बाहर बचे रहेंगे वो अब बाहर नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई हर परिवार को आईडी मिलेगी। तो इसका मतलब जो एक्सक्लूजन एरर है खत्म हो जाएगी। जैसे ही एक्सक्लूजन एरर खत्म होगी, इसका मतलब इंक्लूजन बढ़ गया है, समावेशन बढ़ गया है, हर किसी को मिल पा रहा है। तो इस तरीके से जो एक आईडी मिलेगी किसी भी उसको, तो अब जो राशन कार्ड से वंचित लोग हैं, अब इसमें ऐसे भी होंगे, हमने बात करी थी शुरू में कि भाई इस तरह की आईडी को ना राशन कार्ड को भी फैमिली आईडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बहुत सारे तो राशन कार्ड ही फैमिली आईडी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी ये फैमिली आईडी दी जाएगी। और इसके देने के बाद हर परिवार पे एक फैमिली आईडी होगी। उसमें कौन वृद्ध है, कौन आपका जो है यंग है, कौन बूढ़ा है, कौन विकलांग है, इसकी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी और कोई भी व्यक्ति एक्सक्लूड नहीं होगा, सभी का समावेशन आपका इसके अंदर हो जाएगा। अब इसी के कंटेक्स्ट में हमें उत्तर प्रदेश में
फिर उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में इसमें उदाहरण देना पड़ेगा, कोई डाटा देना पड़ेगा जो हम बात कर रहे हैं, वही हमने डाटा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 1 लाख से 1 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था, लेकिन इसे फैमिली आईडी के थ्रू जोड़ दिया गया है। उसकी वजह से समावेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जो 1 लाख लोग अभी तक बाहर थे, जो 1 लाख परिवार अभी तक बाहर थे, परिवार एक्चुअली में लोग नहीं बात करेंगे, हम तो परिवार की बात करें ना, पूरा परिवार को एकदम आईडी दी जा रही है। तो 1 लाख परिवार लोग जो अभी तक किसी भी स्कीम से बाहर थे, राशन कार्ड का फायदा ही नहीं उठा पा रहे थे, उन सारे एक्सक्लूजन का उत्तर प्रदेश में काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है और उन्हें ये एक तरीके से फैमिली आईडी आपने दे दी गई है। तो इस तरीके से हम हर कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक जो स्कीम चल रही है उसी के स्पेसिफिक आपको डाटा देना होगा, तभी आप अच्छा मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। वही हमें डाटा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम सामाजिक सुरक्षा से योजना जो जुड़ी हुई योजना है उनको पूरा करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं इस फैमिली आईडी कार्ड के द्वारा। तीसरा काम क्या होगा इससे? तीसरा काम यह होगा कि भैया जो बाहर थे वो तो अब अंदर ले लिए, लेकिन जो अंदर हैं जबरदस्ती वाले, डुप्लीकेशन वाले, फर्जीवाड़े वाले, वो बाहर भी हो जाएंगे इसमें से। तो इस तरीके से पारदर्शिता बन जाएगी, लाभार्थियों पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, तो जो दोहरे वो हैं लोग, उनकी पहचान हो जाएगी, दोहरे लोगों को पहचान करके उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और इस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अधिक सटीक बनेगा। क्योंकि भाई अब गलत आदमी पर गलत चीज पहुंचनी ही नहीं, एक ही अकाउंट है, एक ही आदमी है, उसी के अकाउंट में पहुंचेंगे, डीबीटी से लिंक कर देंगे। तो अब जो है, जो फर्जीवाड़ा चलता था, डुप्लीकेशन चलता था, वो सारा सिस्टम आपका कहीं ना कहीं इसने खत्म करना शुरू कर दिया है। और बहुत सारी जो आपकी योजनाएं होती थी उसमें क्योंकि डुप्लीकेशन होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है फर्जीवाड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा, तो वो लीकेज वाली समस्या खत्म होगी, पारदर्शिता बढ़ गई, भ्रष्टाचार वाली समस्या खत्म हो गई। ये सारी चीजें जो है, इस चीज में एडवांटेज यहां इसको मिल रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश अपने यहां एक गुड गवर्नेंस स्टेबलाइज करने में, एक सुशासन स्थापित करने में काफी हद तक इस स्कीम के द्वारा सफल होता हुआ दिख रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद इससे एक फायदा और दूसरा फायदा क्या होगा? देखो, इससे कागजी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं तो कागजी कार्रवाई तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और प्रशासनिक जो दक्षता है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि जितनी कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, जितनी फाइलिंग ज्यादा होती है, उतनी ही लाल फीताशाही ज्यादा होती है। अब क्योंकि कागजी कार्रवाई नहीं हो रही, सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही, तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों आपकी बढ़नी तय है। तो वहीं आपकी ये दोनों चीजें चलेंगी। इससे के माध्यम से ये होगा कि हम जितने भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में देने का शुरू कर देंगे। मान लिया हमें आय सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, इसी तरीके से मान लिया हेल्थ सर्टिफिकेट कोई देना है, इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट देना, भाई वो सारे सर्टिफिकेट आपको सत्यापित करने हैं तो इस फैमिली आईडी के थ्रू बहुत आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में ये उसको बहुत अच्छी तरीके से इनेबल्ड कर ले रहा है। इससे क्या होगा? समय, धम, कम सब बच जाएगा। जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके जो है प्रशासन है, लाल फीताशाही वाली कंडीशन क्रिएट कर रहे थे, वो सारी स्थिति काफी हद तक कम हो जाएगी। अब इस कंडीशंस में अगर हम देखें तो इसका उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में फिर एक हम जो है अगर वो ले तो इसका फायदा क्या हो रहा है? सीधा सीधा कि अगर आपने मतलब आप फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के बेसिस पे अगर आपने एक व्यक्ति का जो है सत्यापन हो चुका है एक बार, तो दूसरे लोगों का सत्यापन होना उसमें बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी एकदम एक व्यक्ति का सत्यापन हो गया, एक फैमिली आईडी बन गई, बाकी का सत्यापन होना बहुत इजी हो जाएगा। अब हर उसका अलग अलग सत्यापन नहीं करने की जरूरत है, एक फैमिली का एक साथ सत्यापन कर दीजिए, वो सब समय बच जाएगा। तो इससे एक सदस्य के प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हैं तो अन्य सदस्यों के लिए प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। वो अन्य सदस्यों के ना सारे प्रमाण पत्र आपके नहीं मानेगा, एक व्यक्ति के प्रमाण पत्र, आधार वगैरह ये सब माने, उसके बेसिस पे एक फैमिली आईडी बना दी। अब बाकी और कोई उससे उस परिवार का जो सदस्य है उसको आप बहुत फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो चुका है परिवार के स्तर पे सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कागजी कार्रवाई कम होगी और अब प्रशासनिक जो है, जो आपकी जो है चक्कर वाली दिक्कत थी, भ्रष्टाचार वाली दिक्कत थी, डिले वाली समस्या थी, वो भी आपकी काफी हद तक यहाँ खत्म हो जाएगी।
इस तरीके से रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पे भी आपका जो है काफी ज्यादा फोकस पड़ेगा। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कैसे देंगे? भाई देखो, अगर आपको रोजगार वाली कंडीशन देनी है तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कौन से बेरोजगार व्यक्ति हैं, किन की क्या स्थिति है, वो सारी चीजें भी। हाँ, इससे बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि इसमें रोजगार परिवार वालों की भी पहचान की जाएगी, बेरोजगार परिवार वालों की भी पहचान की जाएगी, और इस तरीके से जहां जो बेरोजगार हैं उनके लिए आजीविका के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए उनको जो है रोजगार देने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये भी होगा इससे, तो इससे एक सामाजिक न्याय भी बढ़ेगा और रोजगार वाला सिस्टम भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और गरीबी उन्मूलन की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश की, वो काफी हद तक सक्सेसफुल होते हुए हम इसमें देख पाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां में देखने को मिलेगा। अब सबसे लास्ट है आपका कि भाई देखो, ये सारी स्कीम चल रही हैं, हमने काफी हद तक काम कर दिया है, अब निगरानी की भी जरूरत है, क्योंकि कोई स्कीम चल रही हो तो उसकी निगरानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका मूल्यांकन बड़ा इंपॉर्टेंट हो कि ये तो देख लो जो स्कीम चला रहे हैं उसका फायदा भी हो रहा है, और ये भी देख लो वो स्कीम जहां जानी चाहिए वहीं जा रही है। तो ये चीज यहां कर पाने में ये सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ला रहा है एक डाटा। जब हमारे पास एक डेटाबेस उपलब्ध है तो उस डेटाबेस को बहुत तेजी से एनालिसिस किया जा सकता है और उसका बहुत तेजी से मूल्यांकन किया जा सकता है, और उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कहां क्षेत्रीय असमानताएं ज्यादा हैं, कहां सामाजिक संवेदनशीलता ज्यादा है, इसका बहुत आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है बैकवर्डनेस ज्यादा है, उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी सब एरिया में बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा हो। ये सारी स्थिति इस डाटाबेस से इजिली आपको पता चल सकती है। तो एक तरीके से आप आराम से निगरानी कर पा रहे हैं, आप मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि क्या स्कीम क्या काम कर रही है, या जो भी आपकी जल कल्याण सेवाएं चल रही हैं, जो भी स्कीम्स चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो सही तरीके से टारगेटेड हो रही हैं, क्या वे सक्सेसफुल हो रही हैं, उनके क्या आउटपुट आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करना, उसका मूल्यांकन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने मूल्यांकन कर लिया तो फिर उसी के हिसाब से आप नई पॉलिसी बनाएंगे कि भाई जहां जो है दिक्कत ज्यादा है तो वहां आप ज्यादा चीजें एलोकेटेड करोगे। उस कंटेक्स्ट में हमें एक इंपैक्ट का इवैल्यूएशन हो जाएगा, प्रभावी मूल्यांकन हो जाएगा, और इस तरीके से हमें काफी हद तक चीजें पता चल जाएंगी। अब इसका फायदा क्या करेंगे हम? अब इससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमें नई स्कीम बनानी है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या और किसी भी सोशल इंडिकेटर पे जो हमें नई स्कीम बनानी है, उन सारी नई स्कीमों को हम ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा प्रभावी, ज्यादा टारगेटेड स्कीम बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कीम्स कौन सी पर्टिकुलर स्कीम कितना आउटपुट दे पा रही है, इस चीज की बात आपके सामने हो पाएगी। इस तरीके से आप जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल बन जाएगा, ऐसा डिजिटल टूल बनेगा, एक ऐसी आईडी कार्ड बनेगी जिसके बेसिस पे आप सुशासन वाली स्थिति और लोगों को सामाजिक न्याय वाली स्थिति आप पहुंचाने में सक्सेसफुल होंगे। अब फाइनली इसको हम कंक्लूड करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का जो पहचान पत्र है वो एक राज्य में कल्याणकारी शासन को स्थापित करने में या उसकी अवधारणा को सुदृढ़ करने में पूर्णतः कामयाब रहा है, काफी हद तक ये काम कर रहा है, क्योंकि ये चल ही रहा है, पीछे आपने देखा है। तो हम देख रहे हैं कि वह वेलफेयर अप्रोच को इस्टेब्लिश करने में काफी हेल्पफुल रहा है। इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से समावेशी विकास हो रहा है, इसके साथ साथ इसमें एक सामाजिक सुधार वाली चीजें आपकी चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन चल रहा है, और अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये एक संरचनात्मक सुधार में बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। संरचनात्मक सुधार में क्यों? क्योंकि देखो वही प्रशासनिक बाधा होती थी, पहचान में दिक्कतें होती थी, गलत जगह वो पहुंच जाती थी सर्विस, तो वो सारी जो आपकी संरचनात्मक बाधाएं थी वो हमने एक डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेस पे वे सारी संरचना की बाधाओं को जो है हमने खत्म कर दिया, और सारी बाधाओं को खत्म करते हुए चीजों को बहुत स्मूथ कर दिया गया है, जिससे सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास को जो है हम उत्तर प्रदेश में इंश्योर करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली स्थिति में आ गए हैं। इस तरीके से आप जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कीजिए कई बार, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली स्कीम गवर्नमेंट बहुत तेजी से फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा इस पे जो है फोकस है। मुझे लगता है कि ये वाली स्कीम कभी भी करंट अफेयर वाले एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए इकोनॉमी में पूछी जा सकती है। ओके, थैंक यू।